सुनता है न, अल्लाह का शब्द सुनने लगता है। एक आंख और है, जो आंख खुलती है न तो अल्लाह का दीदार होने लगता है। तो भाव था अल्लाह का दीदार कैसे होता है, खुदा का नूर कैसे देखा जाता है, खुदा का तूर कैसे देखा जाता है, खुदा का दीदार कैसे होता है। तो गुफा में जाकर कुछ सीख कर किया जाता है। मेरा मेल था कि जो क्राइस्ट करते थे वही मोहम्मद साहब कहते हैं, दोनों एक, वो प्रोफेट कहलाए अंग्रेजी में, ये पैगंबर वही। मैं एक शजर ऐसा मोहब्बत का सजाया जाए, एक ऐसा मोहब्बत का शजर सजाया जाए, एक ऐसा शजर मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। क्यों कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात, तो आइए मैं आदरणीय जनाब श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी, श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी, आदरणीय श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी से निवेदन करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन कलिमात से हम तमाम सामिईन को महसूस व मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। क्यों कि चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आदरणीय जनाब श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने बेहतरीन कलिमात से हम तमाम सामिईन को महसूस व मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। पहले पहल नमस्कार नमन करता हूँ। पहली बार आप लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। आप लोगों के शब्द अल्फाज जो हैं उर्दू हैं, तो उर्दू के बहुत माने नहीं जानता हूँ, लेकिन अंत में जो गाया गया उसने तो दिल को छू लिया, दिल को छू लिया। अब बचा क्या? हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमसे अख्तर मंसूरी जी पुरानी जाते वक्त मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दूर दूर से मेहमान पधार रहे हैं। लखनऊ से मौलाना सरफराज जी पहरा पधार रहे हैं, कलकत्ता से मुफ्ती सोहराब जी पधार रहे हैं, और कटिहार से मुफ्ती सादुन नजीब पधार रहे हैं। वे जहाँ कहीं भी हैं उन्हें भी हमारा नमस्कार स्वीकार हो। अब मुझे दो शब्द बोलने के लिए कहा गया। मैं तो आपके गांव ग्राम का हूँ, और आप सब जो इतने पधारे हैं, दूर से विद्वान मेहमानों को सुनने के लिए, तो दो शब्द मुझे भी कहा गया, तो मैं कहूँ कितना सुंदर लग रहा था। इस महफिल मजलिस का सार कहा जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितनी बढ़िया बात। तो अभी आग्रह किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि हमारा भारत कैसा हो, हमारा भारत कैसा हो। अब हम लोग देखें थोड़ा कि हिंदू हम, मुस्लिम हम, ईसाई हम, ये सब कहते हैं,
और कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही, इंसान को इंसान से प्रेम करें। हम मूल में देखें, एक बच्चा, सुनेंगे बात करेंगे तो कैसे होगा, सुने ना। एक ही रात में एक बच्चे का जन्म हुआ मुसलमान भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ हिंदू भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ ईसाई भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ सिख भाई के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ जैन भाई के घर में, बौद्ध भाई के घर में। ये पांचों घरों के अंदर एक ही रात में 5 बच्चे जन्मे। उन्हीं 5 बच्चों को इस मजलिस में लाया जाए और कहा जाए, पहचानिए इन 5 में से हिंदू बच्चा कौन है, मुसलमान बच्चा कौन है, ईसाई बच्चा कौन है, बोलिए कौन खुदा के लाल हैं, पहचान लेंगे। लेकिन है कोई इस्लाम घर में जन्मे हैं, हिंदू घर में जन्मे। मैं दिखाता हूँ कि फूट कहाँ से हुई और एकता कहाँ है। एकता जन्म से है, जन्म से है। मेरा मतलब है क्यों नहीं हम अलग अलग कर सकते हैं, यह मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है। इसलिए ये 5 को बनाने वाला एक कारीगर होगा कि अलग अलग। उस कारीगर को क्या कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह खुदा। शायद ईसाई भाई कहेंगे गॉड सुप्रीम सोल, हिंदू भाई कहेंगे भगवान परमात्मा। अरे भाषा बदलती जाएगी, शब्द बदलता जाएगा, लेकिन वो तो नहीं बदलेगा, एक ही रहेगा। भाव था हमारा, जिसने उन 5 को बनाया, चाहे अल्लाह कहें या खुदा, चाहे भगवान कहें या परमात्मा, चाहे गॉड कहें सुप्रीम सोल, कहाँ बनाया, माँ के गर्भ 9 महीने में। लीवर कैसे बना, किडनी कैसे बनी, नसें कैसे बनी, कोई वैज्ञानिक बना दे खून, कोई वैज्ञानिक बना दे दूध। कैसी कैसी मशीन भीतर में बनी है कि खून बन रहा है, दूध बन रहा है। एक नस अगल बगल हो जाती है, जानकार उसको ठीक करते हैं। तो नसों को जो सजाए होंगे हजारों हजारों, कैसे कारीगर होंगे, कैसे इंजीनियर होंगे। तो बस जिन्होंने सब कुछ को बनाया है, सजाया है, भाषांतर में अलग अलग, लेकिन बात एक है, मैं अल्लाह परमात्मा गॉड जो कहे। तो भाव था हमारा, ये जब 5 बच्चे को बनाने वाले कारीगर एक है, एक के जैसा बनाया है, 2 आँखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, जितने शरीर में अंग हैं, किसी में कम नहीं, किसी में बेसी। तो देखिए एकता, हमारे अल्लाह ने एकता बनाकर भेजा, हमारे परमात्मा ने एकता बनाकर भेजा। ना मुसलमान बना के भेजा, ना हिंदू बना के भेजा, ना ईसाई बना के भेजा, ना सिख बना के भेजा, ना और कुछ बना के भेजा। तो वो तो हमारे परवरदिगार जो है ना, एक बना के भेजा। तब हम लोग अनेक कहाँ से हो गए। कहीं हम आपसे भूल हुई है, कहीं हम आपसे गलती हुई है। एक तो साधारण भूल है, हिंदू घर में जो जन्म लेता है अपने को हिंदू मानता, इस्लाम घर में जो जन्म लेता है अपने को मुसलमान कहता है, ईसाई घर में जो जन्म लेता है अपने को ईसाई कहता है। ये बात देख रहे हैं। और जाइए, जादव के घर में जन्म लेने वाला मेहता नहीं कहलावेगा, जादव कहलावेगा। कहाँ से हम भूल कर रहे हैं। अल्लाह ने बना के क्या भेजा और हम अपने को क्या कर रहे हैं। तो भाव था हमारा, अलग अलग मजहब के मानने वाले के घर में जन्म लेने के कारण हम अलग अलग कहलाते हैं।
अलग। लेकिन परवरदिगार क्या सोचते होंगे, हम तुमको बना के भेजा कैसा और तुम अपने को बना दिया कैसा। तो कहाँ से गलती हो गई? भाव था हम आप तो साधारण है, दर्द आता है। अब देखिए हम लोग अब हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, इसलिए कि मैंने कि हिंदू की बात मुस्लिम को, मुसलमान को अच्छी नहीं, मुसलमान की बात हिंदू, कहाँ कहीं गलती हम लोग करते हैं। कहने का कुछ कह देते हैं कुछ, समझने का कुछ समझ देते कुछ। तो हमारे कहने का भाव ये है कि हमारे मोहम्मद साहब पर जब कुरान नाजिल हुआ, वही कुरान है ना, उसको पढ़ा जाए। कहाँ से भूल हुई है, कहाँ से? तो भाव हमारा कहने का ये है। अब देखिए इस्लाम धर्म में बड़ा दर्द होता है भाई, क्या हो गया? कोई कहलाते हैं सुन्नी, कोई कहलाते हैं शिया, ये दोनों में भी भारी कट्टरता। और दोनों कहते हैं किनकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। तो दोनों का मालिक एक है, दोनों का पिता एक है, और दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हैं। ये कैसी समझ कुरान की उनको है, कैसी समझ अल्लाह की उनको है। हिंदू से कट्टर हो तो हो, ईसाई से हो तो हो, मुसलमान में मुसलमान कट मर रहे हैं। कटमर पूरे विश्व में आप 2 अरब के लगभग हैं, लेकिन 2 भागों में बटे हुए हैं। कोई अल्लाह क्या कर सिया कहलाते हैं, कोई कहता अरे दोनों जब अल्लाह को मानते हैं, दोनों जब कुरान को मानते हैं, तो समझ में कहाँ आपने भूल की? तो 2 हो गए। कहीं भूल हुई है, कहीं भूल हुई है। किनके चलते भूल हुई है भी देखना, केवल इस्लाम धर्म में नहीं, ईसाई धर्म में भी 2 तरह से। एक मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, तो दूसरे मानते हैं न्यू टेस्टामेंट को। ईसा मसीह जेसस क्राइस्ट यू न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। ईसा मसीह के पहले जो था ना वो अलग है, लेकिन दोनों मानता है गॉड को। ओल्ड टेस्टामेंट वाले गॉड को, न्यू टेस्टामेंट गॉड को। आपस में इतनी भिड़ंत होती है ना कि कहने से बड़ी मुश्किल बात है कि भाई ईसाइयों में 2 धरा हो गए, मुसलमानों में इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी एक धारा हो गया महियान का, एक धया हो गया हिनयान का। महियान वाला कहेगा हम असली बौद्ध धर्म के हैं, हिनयान वाला कहते हम ठीक हैं। जैन धर्म में भी 2, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, एक कपड़ा पहनने वाला एक बिना कपड़ा पहनने वाला। अरे मेरा जैन जीन महावीर के समय में कोई भेदभाव नहीं, बुद्ध के समय कोई भेदभाव नहीं, हजरत मोहम्मद समय में कोई भेदभाव नहीं, क्राइस्ट के समय कोई भेदभाव नहीं। उस पैगंबर के जाने के बाद, प्रोफेट के जाने के बाद, अवतार के जाने के बाद किनके हाथ में यह चला आता है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े दें। तो भूल हम कहीं किए हैं, हम कहीं किए हैं, भूल को सुधार लें। दिल उन्होंने जीत लिया, कितनी बड़ी भावना उनकी। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कट मर रहे हैं, भारत टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। भाव था हमारा कहीं कोई भूल हम कर देते हैं कि जिनके चलते हमारे पैगंबर साहब शायद रोते होंगे, ईसा मसीह रोते होंगे, हम जीवन भर करके क्या गए और हमारे फॉलोवर क्या करने लग गए। तो भाव हमारा ये है, ऐसी भावना अगर हो जाए हम लोगों की, ऐसा मन हो जाए, बाप बहिष्ट ही हो जाएगा, स्वर्ग ही हो जाएगा। लेकिन अभी क्या बना हुआ है? कहने का धरती दोजख बना हुआ है। कौन परेशान नहीं है, कौन दुखी नहीं है, कौन परेशान नहीं है? तो कहने का भाव बड़ी अच्छी भावना निकली, हम दिखा रहे थे। पहले हम मनुष्य हैं, पहले हम इंसान हैं, तब जिस मजहब से वे हैं, जिस मजहब जुटे हैं वे बने हुए हैं। ये सब छोड़ देना है। हमको अल्लाह ने जैसा बना के भेजा है, हमको वैसा रहना है। अगर कोई हमको बरगलाया है तो हम उसकी बात ना माने। आप सबूत हैं
अरे मेरा मतलब कितना बढ़िया है, अल्लाह के सिवा कौन माबूद है? कोई नहीं। तो कोई नहीं तो अल्लाह को देखो ना, इधर क्या देखते हो? सुन्नी क्या देखते हो? सुन्नत क्या देखते हो? अल्लाह को देखो। अल्लाह की तरफ नजर कर दीजिए, सब गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। इधर कोई स्वार्थ आ जाता है कि क्या आ जाता है, हर एक रिलीजन में, हर एक मजहब में देखा जाता है। तो मैं तो बोल रहा था क्या कि मैं मेहमानों को सुनने आया हूँ, मेहमानों को, लेकिन दो शब्द बोलने को कहा। भूमिका इतनी बढ़िया रही अभी की, शिलान्यास इतना बढ़िया अभी का रहा, खिल जाएगा, भारत खिल जाएगा। गप नहीं, बातचीत नहीं। अब थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि मैंने एकता दिखाई। अब देखिए, मजहबों में भी या हमारे पैगंबर पर जो नाजिल हुआ, हमारे प्रोफेट पर जो नाजिल हुआ, हमारे अवतार पर जो नाजिल हुआ, वहाँ कोई अंतर। अब दिखाऊं, अभी तुरंत बोला हूँ। अरे सुनो ना भाई, कितना मोबाइल देखोगे? यहाँ रिकॉर्ड करो ना, यहाँ रिकॉर्ड करो। आप लोग शांत बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया के लोग आपके प्रोग्राम को देखेंगे, आप लोग शोरगुल न करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पूरे विश्व में 3 मजहब फैले हुए हैं। एक तो हो गया इस्लाम धर्म, दूसरा हो गया हिंदू धर्म, और तीसरा हो गया ईसाई धर्म। और छोटे छोटे एक आध, जैसे भारत में कुछ पार्टियां होती है नेशनल, कुछ पार्टियां होती है लोकल माना एक प्रोविंस में, एक स्टेट में। अब नेशनल तो पूरे भारत में। उसी तरह ये 3 रिलीजन जो है ना, इंटरनेशनल है। पूरे कौन सा देश होगा जहाँ इस्लाम लोग नहीं होंगे, जहाँ हिंदू नहीं होंगे, जहाँ ईसाई नहीं होंगे? ये तीनों में समानता दिखाऊं। पहली बात हो गई कि चाहे अरे सुनो न क्या मैं कहता हूँ, तुम्हारी बात कहता हूँ। हम बोल चुके हैं और मिलाएंगे। अल्लाह खुदा, परमात्मा भगवान और गॉड सुप्रीम सोल बोल चुका हूँ। इसके बाद इस्लाम ग्रंथ में भी निजात है। तो निजात नजात जो है। और हिंदू धर्म में उसी क्या कहते हैं? मुक्ति मोक्ष। ईसाई धर्म में क्या कहते हैं? सैल्वेशन लिबरेशन। भाषा 3 हो गई। उर्दू में नजात कह दिए, अंग्रेजी में सैल्वेशन कह दिए, हिंदी में मुक्ति कह दिए। एक ही चीज, भाषा 3, शब्द 3। इसके बाद आगे बढ़े, क्या देखें? हम लोग बोलते हैं यहाँ इस्लाम धर्म में, अभी बोले ना, जन्नत जहन्नुम, बहिश्त दोजक, बहिश्त दोजक, जन्नत जहन्नुम इस्लाम धर्म में है। और ईसाई धर्म के ग्रंथ को पढ़ेंगे, वहाँ मिलेगा हेवन एंड हेल। हेवन बहिश्त, हेल क्या कहते हैं? दोजक। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग नरक, जहन्नुम जन्नत, हेवन हेल, यहाँ में लिखा गया। इसके बाद हिंदू धर्म में है पुण्य और पाप। इस्लाम धर्म में है क्या कहते? नेकी और बदी, नेकी और बदी। ऐसा ईसाई धर्म में है वर्च्यू एंड वाइस। वर्च्यू के हैं या नेकी के हैं, वाइस के हैं या पाप के हैं, बात एक है, गुनाह के हैं। तो मेल हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे साधना में। अब देखिए, मोहम्मद साहब आप जानते हैं, हम कम जानते, अब ज़्यादा जानते हैं। मक्का की बगल में 2-3 मील की दूरी पर एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम हीरा है। उस पहाड़ी में ये गुफा है। उसी गुफा में
मोहम्मद साहब जाते थे, सत्तू नमक पानी ले लेते थे, सप्ताह दिन उस गुफा के भीतर रहते थे। गुफा में हमेशा अंधेरा रहता है, कोई प्रकाश नहीं, गुफा में बाहर का शब्द नहीं जाता था। तो भाव था हमारा, मोहम्मद साहब उस गुफा में जरूर कुछ करते थे। सोने के लिए जाते होंगे, कुछ करते होंगे, तो क्या करते थे? वही करते थे जिसके चलते उनको कुरान नाजिल हुआ। क्या बात है। कुछ करते थे जिसके चलते खुदा ने उनके ऊपर कृपा की और सब कुछ दे दिया। वही नहीं, ईसा मसीह भी, जीसस क्राइस्ट भी बाहर, गांव से बाहर चले जाते थे, गुफा में बैठ जाते थे और कुछ करते थे। क्या करते थे? वही करते थे जिससे उसके ऊपर गॉड ने बाइबिल नाजिल कर दिया। बाइबिल नाजिल हो गया किन के ऊपर? ईसा मसीह के ऊपर। कुरान हो गया किन के ऊपर? इसी तरह ऋषि जिनको बोलते हैं हिंदू धर्म में, वे भी गुफा में जाकर कुछ करते थे जिसके चलते उनके ऊपर परमात्मा ने वेद को नाजिल कर दिया, पुराण को नाजिल कर दिया। सब नाजिल हुआ है, बनाया नहीं, बनाया नहीं गया है। आग लग गई था। मोहम्मद साहब गुफा में बैठकर क्या करते थे? मसीह साहब गुफा में बैठ के क्या करते थे? राम और कृष्ण गुफा में, राम हमारे गुफा में बैठते, देवप्रयाग की गुफा में राम बैठते थे। लक्ष्मण झूला की गुफा में लक्ष्मण जी बैठते थे। ऋषिकेश की गुफा में भरत जी बैठते थे और मुनि की रेती की गुफा में लक्ष्मण, ये सभी गुफा में बैठ के कुछ किए हैं। तब उनके ऊपर कुछ आया है, कुछ मिला है। तो क्या करते थे? कुछ तो करते थे। वही तो कुरान में है ना, खुदा का जिक्र करते थे, खुदा का फिक्र करते थे, मुराकाबा करते थे। तो बताइए, मुराकाबा करने से, जिक्र करने से या फिनाफिल मुर्शिद हो जाते थे। सगले नसीरा सुल्तान अल अजकार। तो भाव था, ये साधन है, जिक्र साधन है, मुराकाबा साधन है, सगले नसीरा साधन है, सुल्तान उल अजकार ये साधन है। ये साधन हमारे मोहम्मद साहब के अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह का दीदार हुआ। ईसा मसीह भी रिपीट द नेम ऑफ गॉड। और क्या करते थे? और करते थे, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई। द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई। व्हेन thine eye will be evil, the whole body will of darkness. But when thine eye will be single, the will be single, the full of light. भाव था, जीसस का कहते थे, जब तक इंसान की दोनों नजरें दो बनी रहती हैं तब तक संसार दिखाई पड़ता है। और जब दोनों नजरें मिलकर एक बन जाती हैं, थर्ड आई खुल जाता है, भीतर की आँख खुल जाती है और गॉड का दीदार हो जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आने कहने का भाव है, क्राइस्ट महोदय यह करते थे। आने भीतर की बंद आँख कैसे खुलती है, भीतर का बंद कान कैसे खुलता है। पढ़िए न, लिखा भी कुरान में, मोहम्मद साहब कहते हैं, साधारण आवाज की तरह मुझे अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ी। तो किस कान से? इस कान से। बाहर के कान से बाहर के सब सुनाई पड़ते हैं, अल्लाह के सब सुनाई नहीं पड़ते हैं। एक कान और है
जो कान जब खुलता है ना अल्लाह का शब्द सुनने लगता है। एक आंख और है जो आंख खुलती है ना तो अल्लाह का दीदार होने लगता है। तो भाव था अल्लाह का दीदार कैसे होता है, खुदा का नूर कैसे देखा जाता है, खुदा का तूर कैसे देखा जाता है, खुदा का दीदार कैसे होता है। तो गुफा में जाकर कुछ सीख कर किया जाता है। मेरा मेल था कि जो क्राइस्ट करते थे वही मोहम्मद साहब कहते हैं, दोनों एक वो प्रोफेट कहलाए अंग्रेजी में, ये पैगंबर। वही राम करते थे, वही कृष्ण करते थे, वही शिव करते थे, वही करते थे। करने की बात तो ये की है, लेकिन भाषा अलग अलग होने के नाते नाम ही अलग अलग पड़ जाता है। तो निवेदन है करने हमारा कि हे भाइयों, हे बहनों, हम सब मूल में एक हैं, एक हैं, सब तरह से एक हैं। कहीं भूल हो गई है जिसके चलते अनेक हो गए हैं, अनेक होने के चलते परेशान हैं। और तो और बाप बेटा को लेकर परेशान है, पति पत्नी को लेकर परेशान है, भाई भाई को लेकर परेशान है, अनेक कारण। तो निवेदन यही है, हम तो सुनने आए हैं। तो कहने का था कि अगर असली बात पकड़ेंगे तो ये है। अभी मैं कह रहा था, देखिए आपके यहाँ फुकरा है, हमारे यहाँ संत है, ईसाई में सेंट। तो फुकरा तो उर्दू में कहते हैं, आइए हिंदी में कहते हैं संत, अंग्रेजी में सेंट, लेकिन 4 सेंट है। एक है SAINT सेंट, इसका माना है while I was walking on the road I saw a saint। जब मैं सड़क पर टहल रहा था एक फकीर का दर्शन हुआ। While I went to market I bought some scent to smell। जब मैं बाजार गया ना थोड़ा सा सेंट, SCENT, एक है पैसा अंग्रेज वाला, सेंट CENT, एक है I sent a letter to my friend, मैंने अपने मित्र को। तो भाव था कहने का SAINT सेंट, संत फकीर। आपके यहाँ मुर्शद है, मुर्शद गुरु, यहाँ गुरु है, वहाँ प्रिसेप्टर है। जब मूल बात को लीजिएगा ना, जो बात कुरान में है वही बात वेद पुराण में है, वही बात बाइबिल में है, वही बात गीता में है, वही बात रामायण में है। तो हम कहाँ गलती कर गए हैं? एक होकर 2 हो गए हैं और 2 होकर मर मिट रहे हैं। भाव है हमारे पैगंबर के जाने के बाद जिसके हाथ में आता है वहीं से गलती शुरू होती है। हमारे ईसा मसीह गए, पोप और पादरी हुए, गड़बड़ी हो गई। हमारे रामकृष्ण गए, पंडित पुरोहित हो गए, गड़बड़ी हो गई। तो मैं अब विराम दूंगा, चूँकि मुझे लालसा है कि जो हमारे बड़े बड़े मेहमान आए हैं वे बढ़िया से बोलेंगे। हम बोलते हैं, दुख करते हैं, हम तो आपके स्वागत के लिए आए हैं। थोड़ा अल्लाह कैसा होता है यह भी जरूर कहा जाए। बहिश्त कैसा होता है कहा जाए। बहिश्त है तो कैसा है, दोजख है तो कैसा है, अल्लाह है तो कैसा है, इस कैसे का दर्शन दीदार कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे, बात डालेंगे। बोलिए हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। फिर मैं गलती कर गया कि पहले कह दिया हिंदू मुस्लिम एक है, ये हैं, तो कहिएगा यह भी जो हाल है उसमें तो कहना ही पड़ेगा ना, हाल है। तो बस मूल में हम एक हैं, सब खुदा के बंदे हैं, खुदा की संतान हैं। जैसे एक माँ बाप को 5 लड़के बच्चे हैं तो 5 एक होते हैं, यही भाव बन जाएगा ना, सब भेदभाव मिट जाएगा। लिया जाए उधर। इसी तरह का बयान और हम्द और नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।